चिड़िया की आंख। हमारे लिए क्या है? वोट। क्या दिखाई देना चाहिए? बोलो। तो आपकी बीबी क्या है? बीबी है कि वोट है? तो जिस दिन समझ जाओगे वोट है, तो वोट से वोट खड़ा होगा, वोट से चोट लगेगा तो उसे कार्यक्रम में लाओगे, उसे भी संगठन में लाओगे, उसे भी बताओगे। अरे यार यहां नहीं लाओगे तो जिले में तो लाओगे, रिश्तेदार को भी बुलाओगे, सबको बुलाओगे। तो पहले अपना परिवार, फिर रिश्तेदार, तब पड़ोसी, तब गांव, तब क्षेत्र, तब जाके। तो ऐसे में सिस्टम से विकास होगा। वो कहाँ है जी गोविंद माड़ी? तो आप लोगों के पन्ना दो ना। अच्छा ये है। आप लोगों को सब पता चल गया है, इतिहास के बारे में पता है कि जिसे इतिहास नहीं पता है इतिहास नहीं बना सकता। जो इतिहास से सीखता नहीं है इतिहास उसे कभी माफ नहीं करता। इतिहास जानना जरूरी है। इतिहास से नहीं सीखे जमुना निषाद, इतिहास से नहीं सीखे धनीराम वर्मा, रघुवर दयाल वर्मा, इतिहास से नहीं सीखे मनोहर लाल निषाद, और उस इतिहास से मैंने सीखा, इसलिए मैं सिकोड़ हूं। फिर भी पूरा सिकोड़ नहीं हूं। मैं उम्मीद रखता हूं आप लोगों से कि आप लोग इतिहास से सीखोगे। इतिहास में दूसरी पार्टियों में आप लोग गए हो तो वहां थोड़ी देर के लिए सम्मान तो मिला है, लेकिन शुरू में तो बहुत सेवा, बाद में ये पार्टी स्पेशल तरह की पार्टी है। एक ऐसी डिजाइन है कि सभी लोग इसका पूरा का पूरा लाभ उठा सकते हैं। किसी क्षेत्र में अपना सम्मान खुद बढ़ा सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है। खाली बस उतने एक बार यहां बोलना है कि मैंने इतने लोगों को जोड़ा है, इतना सदस्यता आई, इतना खर्च हो गया, इतना बचा हुआ है, ये जमा करते हैं, इन्हें पद देना है। एक बार रिकमेंडेशन करा लो, बात खत्म। तो आप अपने नीचे जोड़ते जाओ, एक बार यहां लिखाते जाओ। अब हवा में रखना है कि लिखा पढ़ी में? तब पर क्या हो गया? ये जो लोग बैठे हो ये हवा में घूम इसलिए रहे हो कि तुम डाटा ला के यहां जमा नहीं कर रहे हो। तो तुम्हारा जो और गांव के लोग आते हैं तो यहां पूछते हैं ऑफिस में, का भाई फलाने आई लाना, हमन का नौवा हुआ दहना ना आए दहना, इतना चंदा है गांव से दियो ले रही है। तो पहले तो गुरुदेव जी राना सोचा डांट दें, 1 रुपया तो नहीं जमा बा, तही तनी घुमा के बतियावे ना। लेकिन कहते भैया इसको खोज के बताएंगे। फिर बिहान भर फोन कराला, कहा भाई हमारे गाँव पैसा जमा भाई कि नहीं भाई यहाँ। तब कई बार झूठ बोलेंगे भाई, तो अगली बार कह देते हैं कि कुछ नहीं। तो क्या कहेगा आपको? अरे यार पैसा नहीं, हिसाब जमा करो ना। हिसाब पैसे में अंतर है, हिसाब पैसे का बाप है भाई। वो नाम आना चाहिए, उसका डाटा चढ़वाओ, आप अपने जिले में चढ़वा डालो, ये सदस्य बने हैं, ये पद है, पद लिखवा दो, सदस्य बना दो। सबके फाइल अलग अलग खुली कंप्यूटर में। बोलो भाई देवेंद्र जी है क्या? देवेंद्र जी, हाँ, अलग अलग 75 जिलों का डाटा अलग है। आप लोग जब भी लाइए, कुछ मत करिए, आपके पास ऐप है, ऐप है ना? अरे निषाद पार्टी ऐप है, तो कुछ ना करो, वहीं से आप उसी में भर दो नाम, ठीक है? नाम भर दो, पद भर दो, और इनको बोल दो क्या करेंगे, निकाल लेंगे तुम्हारे जिले का, निकाल के तुम्हारे नाम से कॉपी पेस्ट कर देंगे, तुम्हारी फाइल से हो जाएगा। इतने लोग आए थे, और आप जो पैसा मिला खर्च उस भेज के बता दो, उसकी सीमा तय है सबको। ये बताओ कैशियर सारा पैसा बैंक से उठा ले जाए, या सब तनख्वाह के अलावा जो पैसा है खा जाए,
तो कल नौकरी कर पाएगा? बोलो, चल पाएगा? बैंक चल पाएगा? बैंक भी डिफाल्टर और कर्मचारी भी डिफाल्टर। कैशियर को उतना ही छूट है कि इतना तनख्वाह मिले, इतना काम करना तुम्हें। छूट तो है ना कि इतना पैसा तुम्हें, आप डेली ले जाओ चाहे महीने में ले जाओ। अरे यार, चाहे महीने में तनख्वाह ले ले और चाहे रोज ले ले। अगर 1 लाख तनख्वाह है तो 3,000 रुपया रोज ले ले। 3 त्रिका 9 और नहीं तो महीने में ले ले 90,000, 1 लाख। तो सिस्टम में तय है। क्या हुआ तुम्हारे यहाँ? क्या हो रहा? वहां क्या कर रहे हो? इधर आओ। तो ये कहने का मतलब, ये सामने आप लोगों को अटेस्ट करना है कि वो लोग गांव से फोन आता है कि नहीं आता है कि हमारा पैसा जमा हुआ, पूछ रहे हैं खड़े। तो अगर एक कह देते हैं कि नहीं जमा है तो क्या इज्जत है? तो रसीद का कट्टा की बात मत छोड़ो। वो कट्टा ऐसे दिखाते हैं जैसे लगता है कि अभी दबा देंगे घोड़िया। अरे यार, उसका नाम, गांव, पता सब उसमें चढ़ा दो और इनसे कह दो साहब मैंने इतना चढ़ाया है, ये निकाल के आपके नाम का, जैसे टाइप करेंगे सुल्तानपुर, जैसे टाइप करेंगे इटावा, जैसे टाइप करेंगे आपका, उसमें कॉलम बढ़ा दो ना, सदस्य बनाने वाले का नाम। ठीक है, आज बढ़ जाएगा तो आपका नाम जैसा टाइप होगा खट्टे दे उतना आ जाएगा। एक नया सिस्टम आप डाल देते हैं कि अब आप लोगों का खाता अलग खोल देते हैं। ठीक है, बोलो भाई, आप लोग खाता खोल देना। बोलो भाई, आप लोगों के नाम से अलग से रहेगा। जितना बनाते रहोगे, चाहे कहूं बनाओ, प्रदेश में किसी को बनाओ, जोड़ते रहो। ठीक है, चलो हो जाएगा ना। बस एक लाइन जोड़ दो। ठीक है, उसमें कोऑर्डिनेटर, क्या नाम है, सदस्यता दिलाने वाले का नाम, सदस्यता दिलाने वाले का पदाधिकारी का नाम और मोबाइल नंबर, तो उसका नाम हो जाएगा और मोबाइल नंबर रहेगा, तो आप अटेस्ट कर लेना। ठीक है ना? अब हो गया? देखो, अच्छा हो, देखो तुम्हारे जमाने में बता रहा हूं कितना इज्जती तुम्हारा खत्म होता है। कितना देता होगा? 50 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 500। तुम्हारा वैल्यू कितना है? बेकीमती, जिसको पैसे से नहीं तोला जा सकता। लेकिन छोटी सी गलती आप सब लोगों को खा रही है। तो कहते हैं हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट द फादर ऑफ पॉलिटिक्स है। तो मैंने अभी आप लोगों को बता दिया कि निषाद राज किले के बारे में लगभग सब जानते हो। जब भी जाओ तो जरूर बताओ। पहला आदमी, एक आदमी डिटेल बताए और दूसरा जो वक्ता हो छोटा छोटा बोले, बस इतने बोलना रहे। अरे भाई, भले वो एक आदमी पूरा बोल चल रहे, लेकिन खड़ा हो बोल भाई निषाद राज का किला है कि नहीं है? अरे यार, यहाँ ना बोल बात क्या बोला पे बगाम। इलाहाबाद में निषाद राज का किला है कि नहीं है? खड़ा है कि तोड़ा है? तोड़ने वाले भाई हैं कि कसाई हैं? किला बनेगा कि नहीं बनेगा? बनाना है कि नहीं बनाना? तो सरकार बनाना है कि नहीं बनाना? सरकार बनेगा तो किला बनेगा कि नहीं बनेगा? जिसने किले पर कब्जा किया, हमारी नौकरी पर कब्जा किया कि नहीं किया? हमारे हिस्से पर कब्जा किया कि नहीं किया? किले पर कब्जा होगा कि नहीं होगा? 26 को चलना है कि नहीं चलना है? बस इतना ही बोलना है, तो दिमाग में लगेगा कि नहीं। तमाम लखनऊ में भाषण दो तो लखन चंद निषाद, अयोध्या में भाषण दो, जहां लोकल दो वहीं अयोध्या निषाद, गोरखपुर में दो तो सिंघानू निषाद, कानपुर में दो तो सती चौरा घाट। सती चौरा घाट तो ऐसा है कि उसमें बहुत बड़ा इतिहास भी आपका है, राष्ट्रीयता भी आपका है, जाति का बंटवारा भी आपका है, आरक्षण भी आपका है, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट उजड़ा हुआ आपका है, बसाने का भी आपका है। आपको उसी से आपको खड़ा और बड़ा होने का भी फार्मूला है। मैं ये कह रहा था, तमाम एक किनारे से बोल दो, हमारे जैसे मैंने कहा इतनी
महारानी थी, रासमणी थी, ये थी, वो भी, सब जितना भी है ये सब तुम्हारे उस किताबे में लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि उस किताब में नहीं लिखा है। तो किताब को जितने बार पढ़ोगे उतने बार आप पढ़ोगे। इसलिए इसमें है। अब फूलन देवी जमुना निषाद, फूलन देवी नाम लेने का मतलब हुआ कि अब बोलना पड़ेगा फूलन देवी जमुना निषाद कमजोर थे कि शेर? अरे यार बोलो, कमजोर थे कि शेर? जिंदा है कि मारे गए? हैं? तो क्या डॉक्टर संजय को मरवाना चाहते हो? हैं? तो नहीं मरवाना चाहते हो तो क्यों मारे गए? क्योंकि वोट उनके पॉकेट में था। हमारा वोट पौआ भर है कि झौआ? तो झौआ भर वोट पॉकेट में था इसलिए मारे गए। झोरे में थे जान चला गया, बोरे में थे तो पूरा जीवन चला गया। तो अब वोट पॉकेट में रहेगा कि पार्टी में? कौन पार्टी? निषाद पार्टी। कौन पार्टी? निषाद पार्टी। ये चीजें आना चाहिए। हाँ भाई, तो काम भर के तो है। हाँ? अरे हो जाएगा, अभी तिरछा, अभी यहाँ तिरछा कर देंगे। यहाँ ये कुर्सी हटा के तिरछा करो भाई, लाइट आ जाए इधर का। मैं कह रहा था ये जितना भी है, जैसे अभी चौरी चौरा में विधायक हो गए। गोरखपुर से कौन आया? कोई आया है गोरखपुर? क्या लोग? अरे यार गोरखपुर से आए, जो गोरखपुर से आए हो चौरी चौरा में महादेव निषाद पुत्र कुंज बिहारी केवट, ये किताब में तो है। उसका नाती पनाती भी एक कागज एक दिन लेके आया था। अब विधायक बना दिए और उसके बाद उस पत्थर पर नाम न लिखवा पाओ, किस नाम का विधायक है? भले बेटा मेरा है, लिखा पढ़ी होगा कि नहीं होगा? होगा। त्रुटि सुधार होगा कि नहीं होगा? उसके लिए बोलो उनको। ये क्या मतलब है? नाली खड़ंजा के लिए पार्टी बनी है कि नाम रोशन करने का? तो नाम रोशन करने का पता नहीं लोगों को, उसको कराओ। मैं कह रहा था कि अगर हाथी साइकिल पंजा का हमारे दिमाग में, रिमोट देखो, रिमोट, अरे रिमोट है ना, जैसे दबाओ इधर उधर चलने लगता है। तो इसका मतलब रिमोट का एक चिप टीवी में है जो इससे चलाता, दोनों का कनेक्शन है। रिमोट चार्ज करो तो उसे पकड़ता रहता है। तो साइकिल के एजेंट, कांग्रेस के एजेंट, बसपा के एजेंट हमारे समाज में जाके गांव में 10-20 लोगों की एक टीम बना रखा है। देखो मैं बहुत कड़वी बात बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। कि आज के दिन भी दलित बस्ती में दूसरी पार्टी के लोग पूर्ण रूप से आश्वस्त है कि वहां पूरा वोट हमें नहीं मिलने वाला। यादव भाई के मोहल्ले से उन्हें पूर्ण आश्वस्त है कि यहां से पूरा वोट हमें मिलने वाला नहीं। जो भी राजनीति होना है दूसरे को। लेकिन तुम्हारे मोहल्ले में वो पूर्ण आश्वस्त है कि अभी हमें वोट मिलने वाला है। अब नेताओं को थोड़ा डर है कि नहीं, निषाद पार्टी का वोट अब मिलने वाला नहीं, ये मान के चलो। तो अब मैं चाहता हूं कि जो मैसेज सपा बसपा का है वही मैसेज हमारे निषाद पार्टी का भी होना चाहिए। कि लोग ये सोचे कि अब निषादों का, मछुआरों का वोट किसी को, बोलो भाई, किसी को जिस दिन ये मैसेज जाएगा उस दिन, तब आज भी भाजपा के लोग बैठ के बात करते हैं, लेकिन थोड़ा सा तब दूसरे हिसाब से बात करेंगे कि तब हमारे भी बात करने का वजन बढ़ेगा कि साहब अब गांव में लोग वो अपना वादा चाहते हैं वो पूरा हो जाए। बात समझ गए?
ये तब संभव कि जब हम फेसबुक पर कि मैं भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूं, मोदी जी, अमित शाह जी को, नड्डा साहब को, कि सभी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, निषादों को हिस्सेदार बना रहे हैं, इनकी योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। लेकिन हमारी समस्याओं का हमें संवैधानिक सुरक्षा चाहिए, हमें संविधान में मिला हुआ हक अधिकार चाहिए, हमें संविधान में मिला हुआ आरक्षण चाहिए, हमें संविधान का मिला हुआ आरक्षण, बोलो भाई, अगर नहीं देगी तो समाज शायद पूरा समर्पित भाव से नहीं रह पाए। ये तो लिखना पड़ेगा, ये जब जाएगा तब हो पाएगा। ये तभी संभव है जब हमसे कहते हैं वही बात लिख दो। हम नहीं कहते हैं विरोध में लिखो, लेकिन आप डिमांड तो करोगे कि नहीं करोगे? बोलो भाई। अरे यार कि हम मझवार जब उत्तराखंड में दे दिया तो यहां दे दे, हम कब तक लटके रहेंगे? हमारी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। ये आवाज तो आप लोगों की तरफ से जानी चाहिए। नहीं जाएगी तो कुछ नहीं हो पाएगा। मैं कुछ नहीं, वही जो सपा और बसपा के अभी भी एजेंट तुम्हारे मोहल्ले में हैं। हाँ जी, तुम्हारे मोहल्ले में नहीं है तो बगल में तेली बड़े लोहार के यहाँ है, उनके यहाँ नहीं है तो एक ही घर होगा यादव जी का, तो पूरे गांव का नेतृत्व करता। दो ही घर दलित का होगा तो पूरे गांव में अपना प्रचार यंत्र करता। दो ही घर होगा बड़े भाई लोगों का तो पूरे गांव का नेतृत्व करते हैं। तो आप कब करोगे? आपका कब होगा? आज के बाद जाओ, सभी टीम गठित करो जिले की, युवा मोर्चा अध्यक्ष, महिला मोर्चा अध्यक्ष, राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद का अध्यक्ष, संगठन का अध्यक्ष, पार्टी का अध्यक्ष और आईटी का अध्यक्ष बनाओ, और सातों अध्यक्ष जो ग्रेट युवा वाणी का अध्यक्ष बनाओ, सातों अध्यक्ष जिले में बनाओ, सातों अध्यक्ष ब्लॉक में बनाओ और सातों अध्यक्ष ग्राम सभा में बनाओ। अपना पार्टी खड़ा करके दिखाओ, तब माना जाएगा कि टीम है। अब भैया मैंने ही कहा ना कि आप सब लोग न्याय दिलाने लायक नहीं रहोगे तो आपको लोग क्या कहेंगे? लायक? बोलो भाई। तो लायक दिलाने लायक तो तब जब 9 आदमी तुम्हारे गांव में रहे, तब। बोलो भाई। 9 आदमी का मतलब हो गया 90 वोट। घर में 10 वोट है तो कितना हो गया? 90। और 100 बूथ पर अगर 90 वोट, 100 वोट पा गए, 100 बूथ पर 90 वोट पा गए तो कितना हो गया? हाँ? बोलो, हो गया ना? तो मैं कह रहा था कि आप कम से कम ये 9,000 तो वोट, 9,000 बहुत है चोट, लेकिन आपके वोट कितने हैं? 150 सीट पर तो कहीं 70,000, 40,000, 90,000, 1,50,000, 25,000 मिनिमम कोई ऐसा विधानसभा शहर में भी माना जाए तो 5 से 7,000 वोट होगा। शहर में खांटी, जहां एकदम अगर नदी बा तो वहां तो इसे बांटा है। तो इसलिए आप सब लोगों को इसमें आना था कि क्या चाहते हो? आपके गांव में हाथी साइकिल पंजा का लोगों का दिमाग में चिप फिट रहा है कि निषाद पार्टी का? हाँ, बोलो। तो उसके लिए तुम्हें डॉक्टर बनना पड़ेगा। वही डॉक्टर बनाने के लिए बुलाया हूं। भाई दिमाग में तो ऐसी चिप फिट नहीं होगा।
तो उसी को आपके कैसे चिप होगा? किसी के दिमाग का ऑपरेशन झोपड़ी में होगा कि अस्पताल में? और झोपड़ी में चीर दिया तब आप लोग करते क्या हो? जहां चाय की दुकान होगा वहीं शुरू हो जाओ। क्या मतलब हुआ? अरे उसे इतने बताओ कि तुम्हारा रोग कहाँ ठीक होगा, उसका पूरा ऑपरेशन लाके कार्यक्रमों में करो। बस वहां केवल प्राइमरी न्योता भर देना है। न्योता जानते हो? निमंत्रण। निमंत्रण मतलब कि सिस्टम से काम करो कि इतना ही हमें काम है। तो निमंत्रण देने के लिए आप लोगों को, अरे इधर ही लगा दो, यही जिसको हमारे आंख पर ना आए वहां रहेगा, फिर हमारे आंख पर आएगा। यही लगाओ ना, दूसरे वाले। तो अब आप लोगों को डॉक्टर बनना है। समाज बीमार है, गरीबी लाचारी से बेहोश है, उसमें होश में लाना है कि नहीं लाना? तो आधा लोग हमारे कार्यकर्ता बेहोश हैं। अच्छा, देखले त्राली कार्यक्रम बा, क्या मतलब है जी? ऐसे लोगों को काम नहीं चलेगा, एकदम उतरना पड़ेगा। इसमें कितने लोग फुल टाइमर बनने के लिए तैयार हो? फुल टाइमर। अरे फुल टाइमर मतलब जानते हो? नहीं, पूर्णकालिक, पूरा समय देने के लिए तैयार हो। अरे यार ऐसा सोच सोच उठाओ था ना, जैसे लगाता हम छूट जावे तो गड़बड़ा जाएंगे। फुल टाइमर। अब बताओ, ये जो बड़े पदाधिकारी फुल टाइमर नहीं है क्या? ताली बजाओ, बहुत लोग आए थे। अब फुल टाइमरों का काम क्या है? अब फिर बाद में उठाओगे तभी दुगना हो जाओगे। फुल टाइमर का मतलब होता है पूरी जानकारी, पूरी जानकारी लेना और पूरी जानकारी अब पूरा समय देना। अगर पूरी जानकारी लेने के लिए समय चाहिए, पूरी जानकारी देने के लिए समय चाहिए। तो जब पूरी जानकारी लेना, पूरी जानकारी देना समय चाहिए, तो पूरा समय भी देना, उसे कहते हैं फुल टाइमर। एक होते हैं पार्ट टाइमर। देखो अगल बगल के जिले में हम लोगों ने ड्यूटी लगाई थी, सब तो आए नहीं, कहीं नहीं आए। राधेश्याम आए जी भदोही से? कहाँ है? भदोही राधेश्याम आ गए? कब आए? 10 बजे? 7 बजे? तो भाई इसको कहाँ दिया गया? मछली शहर। मछली शहर का डाटा मिला? नहीं दिया। कोऑर्डिनेटर कौन जौनपुर का? क्यों नहीं दिया डाटा? हैं? कब बनाए थे? नहीं, कई दिन हो गया। अरे देखो कहाँ डाटा मिला, पता किए, मिल गया उन्हें। उनसे मैंने 2 बार पूछा, अभी इसका हमको दिए नहीं लोग। हमने कहा क्यों? मैंने कहा आप प्रभारी है। तो तुम्हारा काम है बनाना और खिलाना। एक ही आदमी खाली वो क्रिमिनल बन नहीं, बाकी सब लोग बात हुआ आराम से। ऐसे नहीं, 3 दिन में खाली डाटा जमाना टेक्निक का है। एक बार दबाओ, कई हजार मैसेज जाता है। व्हाट्सएप से लेन देन करो, चलो बैठ जाओ। हमीरपुर का आए जिलाध्यक्ष, इसकी ड्यूटी कहाँ लगी है? फतेहपुर का आए, 27 जिले का आए लगभग। मऊ का कहाँ? मऊ का मोहन कहाँ? मोहन है, देखो कहाँ, देखो। अरे अध्यक्ष जी शिवनारायण तो बटले बाटा कहाँ जाइए, डटा गए बुढ़ौती में। चलो अब ध्यान से सुनो, देखो पहले ध्यान से सुनो। कांशीराम ने कुछ किया नहीं। देखो
लीडर का मतलब होता है LEADER। लीडर का मतलब लीड बाय एग्जाम्पल। हमें लीड करना, आगे बढ़ना है तो उदाहरण से। और बसपा से बढ़िया उदाहरण किसी को नहीं मिल सकता, है ना। क्या उदाहरण था कि पहले दलित भाइयों के सर पर पंजा का कब्जा था, तब 2 पंजा इधर से 2 पंजा इधर से खाते थे, था ना। लेकिन कांशीराम ने कहा कि जब तक तुम्हारे दिमाग पर उनका कब्जा होगा तब तुम पांव में रहोगे, लेकिन तुम्हारे दिमाग पर अगर पार्टी का कब्जा हो जाएगा कहां रहोगे? से ना समझ रहते हैं। कहा भाई? मैं देख रहा हूं बहुत लोगों को पावर है गायब हो गए, लगता है कि सब खा लिए ज्यादा है। नहीं, तो दलितों ने पंजा टोपी क्या किया है? फेंक दिया कि अपना लगा लिया? अपना लगा लिया तो जगह नहीं खाली था। अरे यार, जब अपना टोपी लगा लिया नीला तो उसका दिमाग क्या हो गया? किससे चलने लगा? बसपा से? अरे यार, पार्टी से। तो कहां आ गए? पांव में कि पावर में? तो अगर हमारा सर खाली रहेगा तो कोई भी टोपी लगा देगा? नहीं लगा देगा। तो अब तो इनको टोपी लगा दो। बात समझ गए? अभी लगा रहा। तो मतलब अब अपने लोगों का अगर हम टोपी खाली रखेंगे, वो टोपी लगाएगा तब जब उसके दिमाग का ऑपरेशन कर दोगे तब। टोपी सर पर पहनाना है कि दिमाग में? हाँ? तो ऑपरेशन किसका करना है? तो डॉक्टर तो बनना पड़ेगा। और डॉक्टर ऑपरेशन करने से पहले क्या होता है? क्या होता है? हाँ? अगर पढ़ लिया तब तो बोलो। क्या? एक्सरे और खून जांच, एक ब्लड टेस्ट। तो कांशीराम ने क्या किया? खाली एक्सरे कर दिया कि तुम कहां थे, कहां हो गए, है ना। अरे एक्सरे में क्या होता है? एक्सरे मिल गया तो नहीं, पीछे इसे लाइट रहता ना, सफेद वाला बिजली जलता है, तो एक तरफ ऐसा बढ़िया वाला रहता है, एक तरफ खराब वाला। अब डॉक्टर ढेर पढ़ लेते हैं तो खाली रखते हैं, तो खराब वाला देख के जान जाते हैं। लेकिन सही में डॉक्टर बढ़िया वाला रखते हैं इधर वह, और खराब वाला बगल में रखते हैं। तो बढ़िया वाला टांग देते हैं, खराब का टांग देते हैं। तो रोगी देख के कहता, हाँ डॉक्टर साहब खा गई बा हो फेफड़वा था, बचा लेता कैसो। वो अपने से रोगी कहता है कि देखल जा ठीक का है बा, हमार खराब का है बा। मतलब एक्सरे से पता चल गया कि वो कीटाणु ने उसका फेफड़े को खा गया। तो रोगी क्या करता? दवाई खाता कि नहीं खाता? पैसा खर्च करता कि नहीं करता? परहेज करता कि नहीं करता? हाँ? तब तक ठीक होने तक परहेज करता कि नहीं करता? मतलब इलाज और परहेज। तो कांशीराम ने बढ़िया वाला इतिहास लिख दिया कि पहले क्या थे और गुलाम बनने के बाद क्या हो गए। गुलाम बनने के बाद क्या हो गए। तो हमारे लिए तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि निषाद राज के किले पर जाने के बाद उससे बढ़िया एक्सरा कहां मशीन बा? कहो। हाँ?
एक्सरे मशीन भी है, बढ़ियनका वाला भी है और खरबका वाला भी बा। बोलो भाई, दोनों है कि नहीं है? तो 26 तारीख को सबको अस्पताल में ले चलना है कि नहीं ले चलना? अपने आप पता चल जाता मेरा खून क्या था, क्या है, क्या घुस गया। बैक्टीरिया घुस गया तो बैक्टीरिया को मारना है कि नहीं मारना? बोलो। बस मतलब नेता उसका डॉक्टर है, पार्टी उसका अस्पताल है और चुनाव चिन्ह उसकी दवाई। बस और कुछ है नहीं। समझ गए? यही काम आपको करना, लीड बाय एग्जाम्पल। इतने कहना कि 100 नेता के चक्कर में जब था तो 100 गुना दलदल में था। जब एक नेता, एक नारा और एक विचारधारा आ गया, चलो 100 गुना ऊपर है। हम लोग यो नेता वो बढ़िया, वो बढ़िया, वो बढ़िया, वो बढ़िया, खत्म। तो 100 नेता के चक्कर में पड़ के हम लोग कहां जा रहे हैं? और 100 नेता छोड़ के एक नेता पकड़ में कहां गए? यही तो बोलना है। इसको लिखते रहो, नहीं लिखोगे तो इतने मिलेगी कि इतिहास से प्रेरणा मिलती है। निषाद राज किले पर जाने पर हमें क्या मिलेगा? क्या? इंस्पायरेशन। आपके मन में सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं उस किले पर। कल यहां से इलाहाबाद एक आदमी को जाना होगा, उसको सही करना होगा, वो मंच का हिस्सा आगे का जो भी कानूनी प्रक्रिया उसे खत्म कराओ। तो मेरे कहने वाला, इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति होती है। जागृति मतलब दोस्त कौन हो? और तो बिना उधर से घूम के आओ, उधर से चलो, पीछे रहो, क्या करोगे? उधर चलो। तो अरे कैलाश इधर तुम आजा, अकेले आजा, महात्मा बैठने दो कैलाश को, बड़ा पदाधिकारी। इतना शर्म होना चाहिए तुम्हें ना, है ना? तो फिर बुलाइए था भाई यहाँ की भाई तुम्हारे ना, बैठ जा, इधर आजा, वहीं कहीं बैठ जा, आजा बैठ जा, वहीं पुल के बाद आजा। मैं कह रहा था कि जागृति का मतलब दोस्त कौन हो? और तो राजनीति में न कोई दोस्त होता है न कोई। जो आपको आगे बढ़ाए दोस्त, और जो रुकावट पैदा करे हो बस। अब कौन कौन कब दोस्त बनता है, कौन कब रुकावट पैदा करता है, वो आप सब जानते हो। और सब खट्टा मीठा अनुभव देख चुके हो पार्टियों का, नहीं देख चुके हो? बस आपको बढ़ा रहे हैं तो दोस्त, जिस दिन आपको घटाने लगेंगे तब तो बढ़ा रहे हैं तो असली दोस्त। आगे बढ़ाते रहेंगे तो हमेशा दोस्त, हमेशा के लिए बढ़ाते रहेंगे। अब बोलो, हम लोग अपने परिवार के लिए लायक हैं। मेरा बेटा सांसद है, एक विधायक है, एक डॉक्टर है, नौकरी करते हैं, बेटी भी डॉक्टर है। हम अपने परिवार के लिए लायक हैं, आपके लिए भी लायक हो सकते हैं कि आपका भविष्य बनाने के लिए इतना ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन जो अत्याचार पर आप भी अपने परिवार के लिए लायक हो सकते हो। लेकिन जो समाज पर अत्याचार हो रहा है वो क्या है? समाज की निगाहों में हम लोग क्या हैं? बोलो। मैं क्यों कहूं? हम लायक नहीं हैं। हम समाज पर अत्याचार रोकने लायक नहीं है। तो क्या बनना पड़ेगा? अत्याचार रोकने, बोलो। अरे कहां गया महात्मा? कहां है? 2 कुर्सी सटा के बैठ जाए उसमें। अल्लाह हमें अत्याचार रोकने,
लोगों की समस्या समाधान करने, नौकरी देने, विधायक बनाने, मंत्री बनाने, बीडीसी बनाने, जिला पंचायत सदस्य बनाने, प्रमुख बनाने, खड़ंजा लगाने, शहर बनाने, रोजगार देने, लोगों को आगे बढ़ाने। मतलब हम लायक तब बनेंगे जब हमारे पास कोई इंस्टीट्यूट रहेगा तब। लायक तब बनेंगे जब मेरे पास इंस्टीट्यूट रहेगा तब। तो दलितों पर अत्याचार हो रहा था। कई हजार आईएएस पीसीएस थे, जगजीवन राम जैसे प्रधानमंत्री थे। क्या दलितों पर अत्याचार रुक गया? नहीं। रुका कब? जब उनकी पार्टी आ गई तब। लेकिन पार्टी बनाने से पहले सेना चाहिए। कैसी सेना चाहिए? अनट्रेंड की ट्रेंड। तो उन्होंने ट्रेंड सेना तैयार करने के लिए उन्होंने बामसेव का गठन किया। उसका पूरा नाम रखा ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन, बामसेव। तो उस बामसेव से 4 चीजें इकट्ठा किया: मनी बैंक, माइंड बैंक और सेना बना के मसल्स बैंक, जो लड़ाई लड़ सके। और मीडिया, मनी, माइंड, मसल्स और फिर जान लो, ये चीजें तुम लोग नहीं कर रहे हो, इसके लिए तुम्हें करना पड़ेगा। ये बरामदे में कौन घूम रहा भाई? ये लड़का झोला ले कहां घूम रहा? देखो, ये पीछे कौन घूम रहा है? अरे यार, अभी सब चार्जर गायब होगा, मोबाइल गायब होगा, उसे तुम खाने में जहर मिला देगा, खत्म हो जाओगे। 50 बार कहे कि उसमें ताला बंद कर दो, लेकिन ये सब सुनने वाले नहीं हैं। तो कहाँ घूम रहा लौंडा? कहाँ कहा? किसके साथ? ही कहाँ से घूम रहा? लाखैरा लोग इधर। अरे यार, आदमी बनना, इधर आ जा। अब कहेंगे इज्जत नहीं मिलती पार्टी में। कहां से इज्जत मिलेगा? उसके शरीर में दम नहीं बैठने भर का। तो बामसेव ने कुछ किया नहीं, लोगों को एक इंस्टीट्यूट खोला। कैसा इंस्टीट्यूट? एकेडमिक शिक्षा की राजनीतिक शिक्षा। उसमें ऐसा इंजीनियर बनाया, ऐसा डॉक्टर बनाया कि 2 काम किए कि जो डॉक्टर रहे वो जाके कांग्रेस का चिप निकाल के बसपा का चिप लगा दिया। जो इंजीनियर रहे उन्होंने सामाजिक ऊर्जा को राजनीतिक ऊर्जा में बदलने के लिए सेना बना दिया। तो 2 तरीके का काम उसने। बामसेव, बोलना बंद करो है, किस जिले से आई है? ये बामसेव, गोविंदा मरने के बाद तो ऐसे ही पैदा हो गए तुम लोग। बामसेव का मतलब हो गया इसमें मनी, पैसा, 1 रुपए में आजादी। हाँ जी, 1-1 करोड़ इकट्ठा होता था 1 रुपए की आजादी में। हम लोग जब बामसेव के उसमें रहा करते थे, डिब्बे में 1,000, 10,000, 20,000, 50,000। और जो आते थे अपने खाने का, सोने का पैसा टेंट में। अब कुछ नहीं मिलता था, नमक वाला हलवा, बस सादा सा खिचड़ी, बस। 30-35 हजार लोगों को क्या मिलेगा? कभी पूरी मिल गई। मनी बैंक, बैंक का मतलब क्या होता है? लेन देन। नहीं समझा? लाकर का मतलब एक जगह जमा हो गया, मतलब हर महीने आना है इसमें। ऐसी सेना बनाया कि हर महीने पैसा आया। नहीं आया? 500 रुपया देना, हर महीने देना, 100 रुपया देना, हर महीने देना। क्यों?
उनके अंदर सामाजिक ऋण चुकाने की भावना थी कि मेरे नाम से ये नौकरी नहीं है, समाज के नाम से ये नौकरी करते हैं, इन्हें हम दे रहे हैं। अगर आप भी सामाजिक ऋण चुकाने की भावना हो कि कलम खोसने की ताकत हमें मास्टर ने दिया और मास्टर की तनख्वाह सरकार ने दिया, सरकार को पैसा जनता ने दिया, तो हम लोग किसके कर्जदार हो गए? तो जिस दिन चुकाने की भावना रहेगी उस दिन पैसा दोगे। उस दिन मनी बैंक, मसल्स, माइंड और वही मीडिया, मसल्स मतलब मैन पावर, ये चारों। मसल मतलब जेकरे बाहिन ताकत रहे, डंडा उठाए, नारा लगाए, रैली निकाले, धरना प्रदर्शन करे, जेल जाए, प्रोटेस्ट करे, ये चारों हमारे पास था कि नहीं था? अभी है? सही बोलो, है? सही बोलो। क्यों? कैसे लड़ाई जीते हुए अध्यक्ष जी? बोलो, क्यों ऐसा पेड़ सुखा रहे हो? ये देख लो आज के बाद कि इसके मतलब जान लो कि विचारधारा में आग होती है। आग में तिनका डालते डालते आग हमेशा तेज होती है, लेकिन आग बुझ जाए तो फिर राख में तिनका डालो तो कभी आग नहीं होगी। तभी बुझने नहीं पाए, इसलिए बुलाया हूं। दुश्मन बुझा रहा है। बुझा रहा मतलब समझ? बुझला शुद्ध शब्द है, तो वो आपको बुझा दिया, बुझ गए। बुझला मतलब समझा दिया उल्टा पुल्टा, बुझ गए। अरे तय किया था कि हर महीने 500 रुपया जमा करेंगे, 1000, 2000, 5000 जमा करेंगे, हम इतना काम करेंगे, इतना खर्च करेंगे, इतना जमा करेंगे। तय कर लो। कितने लोग ऐसे हो काम करने के लिए, जो पैसा लाने के लिए पार्टी में तैयार हो? पक्का बोलो भाई। तो अगली बार पदाधिकारी लोग तब पद रह जाएगा, मैं तब तक तलाशता रहूंगा, बदलता रहूंगा, कि जब तक आप पैसा देना शुरू नहीं करोगे। छूट है 15 दिन का, 26 तारीख तक आप छूट है, काम करो। निषाद राज किले के लिए काम करो, उसके लिए धन अर्जित करो, वहां जरूरत है। उसके लिए चंदा इकट्ठा करो, जरूरत है। उसके लिए अनाज इकट्ठा करो, जरूरत है। उसके लिए पैसा खर्च करो, टेम्पू ट्रैक्टर बांधो, प्रचार करो, झांकी निकालो, रैली निकालो और ट्रेंड कराओ। लेकिन 26 के बाद अब नेटवर्क सिस्टम से काम है कि जितना हिसाब किताब है सिस्टम से है। अब वो काम खत्म होगा, वो समय खत्म हो गया, चूंकि अब लड़ाई रनवे पर है। अब सिस्टम से लड़ पाओगे। सबके पास, किसी के पास अरबों रुपए से कम किसी के पास नहीं है, अरबों खरबों है। और तुम लोग वहीं पागल हो गए हो। ऐसे नहीं होगा, बड़ी लड़ाई है, बड़ी काम करनी पड़ेगी। माइंड, अरे यार अब तो जाओ ना, अब तो नौकरी वाले के पास जाओ ना, अब तो मेरा भाषण सुनाने जाओ ना सदन का, अब तो सपा बसपा के खिलाफ जो मैं बोला हूं उसको लेके जाओ ना, अब तो उसे दिखाओ ना कि निषाद पार्टी कर क्या रही है। बोलो भाई, अब तो 17 पेज का वो लेके जाओ ना ज्ञापन कि मोदी, अमित शाह जी, नड्डा साहब तक हमारी बात पहुंची है। अब तो उसे बताओ ना कि निषाद पार्टी जाके विधानसभा में आवाज उठा रही है ना, आज नहीं कल होगा, वकालत हो रहा है, एक दिन फैसला भी होगा और हिस्सा भी आएगा दरवाजे पर। बताओ, अब तो बताओ। अब तो पैसे वालों को जोड़ो ना, अब तो पैसे वालों को जोड़ो, अब तो पैसे वालों को जोड़ो। अब जो है
ताकतवर वालों को जोड़ो, वक्ता जोड़ो। कितने लोग भाषण सीखना चाहते हो? पक्का? इसमें जितने आए भाषण सीखना चाहते हो? हाँ, तो आज ही भाषण सिखाऊंगा। आज ही आधे घंटे का है, उतने में सीख जाओगे। वो आधे घंटे, लेकिन पूरा दिमाग, मनोबल सब करना होगा। बस मान के चलो कल से बोलना शुरू करो। बस रोज आधा घंटा बोलो, रोज 10 मिनट बोलो, 20 मिनट बोलो। एक के आदमी भी लो, एक ही आदमी से बात करो ना। भाषण एक आदमी से शुरू होता, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी कहानियां हैं कि जो आपको बताना पड़ेगा। शिवाजी सिंह की कहानी है, दारा सिंह की कहानी है, लेकिन तरीका होना चाहिए। जैसे कल मैंने रविंद्र मणि को दिया, बहुत अच्छा नहीं बता पाया। मध्य प्रदेश में असरदार ना। अब जैसे मीडिया वाले प्रेस लगा दिया गुमराह, तो हमें तो झूठा बोलना पड़ेगा ना कि पौवा चाहिए कि पावर, कैद करके लेके चला गया। वो कहा जाने 4 घंटा थोड़ी रुकेंगे, वो 2 घंटा। तो आपको बोलना पड़ेगा और पूरी जान निकालना पड़ेगा, पूरे कलेजे को ताकत देकर पूरी शक्ति से अपनी बात को दिमाग में स्थापित करना पड़ेगा। क्योंकि खून ये निषाद राज का है, ये भविष्य बनाने का है। इसके लिए आपको काम करके दिखाना पड़ेगा। और आप पहले जैसे भाई शिवाजी सिंह को जानते हो कि नहीं जानते हो? नहीं, तुम ही मुर्दा रहोगे, बोलने वाला तो और मुर्दा होगा। इसीलिए कल नहीं ठीक से बोल पाया। चलो एक चीज तो सीखी गई ना कि जय निषाद राज कहीं बोल देना, चाहे खेते में हो चाहे जंगले में हो, और चाहे कहूँ रहे हैं बोल दिया। हाँ, भाजपा मीटिंग में जा रहे हो बोल देना। एक बार बोलो जय निषाद राज। तो बोलने का तरीका, शिवाजी सिंह को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? उन्होंने मुगलों से लड़ा कि नहीं लड़ा? तुर्कों से लड़ा कि नहीं लड़ा? लड़ते लड़ते हारा कि नहीं हारा? एक बार थक हार कर एक बुढ़िया माई के दरवाजे पर गिरा कि नहीं गिरा? उनसे खाना मांगा कि बुढ़िया माई हमें खाना दे दो, हम जिंदा हो जाएं। तो बुढ़िया माई ने कहा ठीक है भाई, जाओ पत्तल लेके आ जाओ। केले के पत्तल पर खाना खाते थे पहले। केले के पत्तल ला के काट के रख दिया। चावल लाई, कहीं दबा लो, उसे गोल गोल दबा लो, गोल बना लो। गोल समझते हो? हैं? गोल गोल दबा लो, कोई कुछ बहने न पाए। दबाओ, मैं दाल लाती हूं, दोनों खाओ। शिवाजी समझ नहीं पाए दबाना क्या होता है, गोल क्या होता है। और चावल ऐसे रह गया, दाल डाल दिया, बह गया। तो बुढ़िया माई ने कहा एक तो के मूर्ख देख ली, एक तो शिवा के। अरे क्या मूर्खता है माई बता? अरे पहले खा लो, मर रहे हो, पहले खा लिया जल्दी जल्दी, सूखा खाओ। तो पहले के बुजुर्गों में डांट भी प्यार भरा रहता। ऐसे खा लिया, खा के जब ठीक हो गया, कहे माई अब बतावा ना क्या देख लू, हमरे में मूर्खता का शिवा में। अगर तो के मूर्खता ही देख ली कि अगर चारों तरफ से दबा लेते चावल तो बीच में दाल रहता, नहीं बाता, दोनों दाल रोटी खा लेते, कहीं बह नहीं पाता बाहर। राजा बेटवा हम नहीं जान के पतरी नहीं खैले तो कैसे जाने, समझ नहीं पाए। मतलब समझ का मतलब न समझने से मूर्खता, जो नहीं समझता उसे क्या कहते हैं? ये बहुत मायने रखता है। जो नहीं समझते हैं उसे क्या कहते हैं? आप नहीं समझोगे तो आपको लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? माई शिवा में क्या देख लो मूर्खता। रोज गाली दे के बुढ़िया, रोज रोज लड़ाला, रोज रोज हाराला, ये ना, रोज रोज लड़ाला, रोज रोज हाराला, गाली दे के बुढ़िया। सुनत सुनत कान पाका हो गया। अरे नाई कहत जात नात रिश्तेदार पास पड़ोस गांव में सेना बनाओ जंगले में।
और सेना बना के ट्रेन कई के ट्रेनिंग दे के कह दाई लात हरा के आवत तो सीना चौड़ा हो जाता हमार। यह मूर्खता भाव करे में अरे माई है शिवा है मूर्खवा हो कहो समनवा खड़ा बा। आज तो हमार दिमाग के खोल दहलू समझा दहलू। अब नाई जाब लड़े, अब नाई लड़ा अभिन, अब जाब सेना बनाई और सेना बनाकर तुर्कवा के हरा के जीत के तोहार सीना चौड़ा करके दिखाई हुई है मूर्खवा तोहार शिवा खड़ा बा। शिवाजी ने सेना बनाया कि नहीं बनाया? बोलो भाई। अरे यार बनाया कि नहीं बनाया? तो तुम्हें सेना बनाना कि नहीं बनाना? हारने वाला कि जीतने वाला? अरे जीत के आओगे तो डॉक्टर संजय का भी सीना चौड़ा हो जाएगा। ये मैं कहने के लिए आया हूं, मतलब उसे समझ में आया। तो हम आपके गांव में क्या करने आए हैं? क्या बनाने के लिए? आज के दिन इस मीटिंग में क्या करने आए? बोलो इस गांव में किस लिए आए? इस ब्लॉक में किस लिए आए? इस विधानसभा में किस लिए आए? आपके दरवाजे पर किस लिए आए हैं? तो सेना में भर्ती होना कि नहीं होना है? अनट्रेंड की ट्रेंड, तो ट्रेनिंग में चलना कि नहीं चलना? तो खाए के नहीं मिला 2 दिन हुआ, बस पहले से तय कर लो। कुछ मिल जाए रूखा सूखा वह 2 दिन खाए के मिले, क्योंकि सेना को चाय पिलाओ भी लगता है। किसी को इंटरव्यू देना था ना, तो कहाँ बोला इंटरव्यू ये नहीं है ना, भास्कर वाले हैं। चलो अभी आप चाय पिलाओ। मतलब हम गांव में जाएंगे क्या बनाने? ससुराल जाएंगे, रिश्तेदार क्या जाएंगे, कहीं 100 जलाने जाएंगे, बोलो बारात जाएंगे, कमेटी बनाने, जिले में जाएंगे, ब्लॉक में क्या बनाना? तो सेना का नियम है ना। क्या नियम है सेना का? सेना का नियम दिया हुआ अनुशासन में, किताब में सब लिख रखा। पहले एक पार्टी है जो किताब छापी है। कोई नहीं कह सकता कि डॉक्टर से ने चोरी किया ज्ञान की। कोई पार्टी नहीं छापी है अनुशासन की किताब, बस खाली छुपा के रखते, जब मौका पाओ तो गटई रगड़ दो कि आपने अनुशासनहीनता किया है। तो हमने कहा नहीं, पहले छाप दो, जब छापने के बाद गलती करे तब उसे अनुशासनहीनता में सजा दो। तो मैं कह रहा हूं सेना का क्या नियम है? पहला सेना का नियम है कि रोज परेड। सेना का नियम है तनख्वाह कर तीन जाता है कि मिशन पर? बोला हो। हाँ, कितनों वो क्लब में नशे में आ जाए, क्या आपस में लड़ते हैं क्या? नहीं। कितनों चढ़ जा लड़ते हैं क्या? नहीं। हमारे लोगन क्या हम ही से लड़ जाने। जब 5 बजे के बाद तो बहुत समार के बतियाई पर हम ही के। कैसी सेना भाई? बोलो भाई, ये सेना है जो आपस में लड़ रहा? सेना है जो अपने लोगों को ठेस पहुंचा रहा? सेना? इससे लोगों को सजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आज के बाद ऐसे लोगों को माफ नहीं करना, नहीं तो फिर चले जाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे। क्योंकि ये लोग आदत में सुधार लें, माफी उपी मांगे, घूमे, कह दे नहीं गलती हो गया, कभी देखा जाएगा। ऐसे नहीं हाथ जोड़ लिया फिर वही। सेना तो सेना है। सेना कैसे रहती है? हवा में, बोलो, कि हवाई जहाज में? बोलो, नहीं नहीं ऐसे बोलो। एयरफोर्स कहाँ रहता है? हवा में कि जहाज में? हवाई जहाज नहीं, एकदम निश्चित जगह से उड़ेगा, निश्चित टाइम पर लैंड करेगा। टेक ऑफ एंड लैंडिंग। बोलो भाई, उसमें
उसका पायलट अनट्रेंड होता कि ट्रेंड है? तो आप सेना में कैसा रहोगे? बोलो। ये जहाज है निषाद पार्टी, ये टेक ऑफ होने जा रही है। इसको मैंने अब ला दिया है रनवे पर, मालूम है ना, जिसमें सब लोग बैठेंगे। मान लो एक नदी पार कर रहे हो, टीम बनाने की बात आ रही ना, अरे सेना बनाने की बात आ रही ना। हमसे का मतलब बा? ये लोग के कई देखा फलनमा ऐसा वैसा हर बार उल्टा पुल्टा लिखत पढ़त बात देखा तन समारा उसे बत गया मन नहीं करला। याद कर लो कि अगर किसी ने 1,500 से 2,000 रुपए नाव में दिया है, अपनी सीट बुक कर ली है, नदी उस पार जाना है, 1 किलोमीटर का पाठ है, आधे धारे में गया और कहा अरे यार 2,000 रुपया सीट पर दिए हैं बैठने का, और अपने अटैची से ड्रिल मशीन निकाल लिया, नाव में लगा छेद करने। क्या करोगे? छेद करने दोगे? काहे? अरे यार काहे हो? हाँ, तो क्या करोगे? अरे यार पकड़ो, तो पागल हो गया क्या? है कि नहीं? और जैसे निकाल के हराया, अरे छेदा होने न पाए, है कि नहीं है? तो निषाद पार्टी में कोई भी हमारी पार्टी का कार्यकर्ता गलती करने लगे तो क्या करोगे? संभालोगे कि नहीं? बोलो भाई, पकड़ोगे कि नहीं पकड़ोगे? नहीं तो तुम्हें क्या करेगा लेकर? क्या करेगा? समझ में आया कि नहीं आया? न समझो भाई। तो शिवाजी ने क्या बनाया? सेना। तो डॉक्टर संजय क्या बना रहे हैं? तो आपको क्या? ऐसी सेना अनट्रेंड की ट्रेंड। तो अब टेक ऑफ होने वाली जहाज, तो पूरा नट बोल्ट कसा जा रहा, ऊपर कहीं खुल गया तो कोई जिंदा बचेगा? बोलो भाई। तो चूड़ी टाइट होगा ना विक्रम भैया? नहीं होगा। अब तो चूड़ी टाइट करेंगे ना, मशीन से करेंगे। अच्छा, अब जहाज एक नट मना ही कसा लेंगे, मशीन कसता है, मिस हो गया, खत्म, हटाओ। अब तो मैं इतना टाइट करूंगा कि मिस हो जाओ तो किनारे आओ, फिर गलाव ला के तुम्हें कहीं दूसरा नट बना के लगाया जाएगा। हटाया नहीं, कबाड़ में नहीं फेंका जाएगा, पीछा छोड़ने वाले नहीं है, उसको और साइज बढ़ाकर दूसरी जगह लगा देंगे, दूसरा चूड़ी काट के लगा देंगे। अरे इतना मेहनत से वो मेटल ही ऐसा होता है कि उसमें आग नहीं लगती है, नहीं मालूम है क्या? कितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाए आग नहीं लगती है, क्योंकि स्पीड से बड़ी गर्मी होती है ना उसमें, जहाज हवा में चलता है तो फिर उसका कलर बहुत स्पीड, बहुत हीट होता है, आग नहीं लगने देती। तो मैं कहने का मतलब है कि कांशीराम ने क्या बनाया? बोलो। तो उसकी सेना ने सफलता प्राप्त की कि नहीं की? आपकी सेना हाँ कै साल काम किया था उन्होंने? कहां 14 साल किया? अरे यार, अरे यार बाम से शुरू हुआ, मुश्किल से उन्होंने 3 चुनाव लड़ा था और चौथे चुनाव में फाइनल। पहली बार हारने के लिए, दूसरा और तीसरा, बोलो भाई। तो हम लोग 2007-17 हारने की, 2019 बोलो भाई, तो 2022 लेकिन कहां पूरा, 4 हार गए। अरे यार भाजपा के 5 सिंबल थे, 5 जीत गए, हमारे 11 सिंबल थे,
6 हार गए, 6 जीत गए, 5 हार गए। तो इसका मतलब क्या? हमारा 50% रहेगा, उनका 100% रहेगा। सोचने वाली बात है ना। इसलिए मैं चाहता हूं आप लोगों से कि भाई, सेना का नियम है कि आर्डर समझते हो, केवल आदेश का पालन करना। सेना में पंचायत होती है? बोलो, पंचायत होती है? अगर सेना में पंचायत नहीं होती है तो इस निषाद पार्टी में पंचायत होगा? बोलो भाई, काम खत्म। सेना में किसे देखता आदमी? सैनिक किसे देखता? दुश्मन। तेज बोलो। दुश्मन को। अरे यार, सेना का सैनिक किसे देखता है? दुश्मन को। बोलो, दुश्मन को। तेज बोलो। दुश्मन को। सुमा, केवल दुश्मन को। अरे यार, कमांडर किसे दिखाता? दुश्मन को। तो हम किसे दिखाते हैं? दुश्मन को। तो तुम्हें तो मालूम है ना दुश्मन कौन है? मालूम? नहीं मालूम? अरे यार, दोस्त भी पता और दुश्मन भी पता, तो तुम काहे इधर उधर देखते हो कि फलाने ऐसे हैं तो फलाने वैसे हैं तो फलाने वैसे हैं? ऐसा क्यों करते हो? इस पे रुकावट पैदा होना चाहिए। आपको दारा सिंह की कहानी किसे पता है? आपको 4-5 कहानियां याद रखनी होगी, क्योंकि लीड भाई, बस 5 मिनट रोक लेना भाई, उनको प्रेस के लोगों को मैं आ रहा हूं। लीड बाई एग्जाम्पल मतलब उदाहरण। कहानी नंबर 1 शिवाजी सिंह, कहानी नंबर 2 दारा सिंह, कहानी नंबर 3 उधम सिंह, कहानी नंबर 4 गंगादीन, कहानी नंबर 5 गांधी। काफी है, हाँ? ये 5 आपको कहानी कहां पहुंचाएंगे? बाबा रामदेव। लीडर बनाएंगे आपको। लीड मतलब आगे बढ़ाएं, लीड करना। नहीं 5 कहानी रहेगा तब भैया क्या कहना? अगर ये 5 कहानी रहेगा तो क्या रहेंगे? तो अभी शिवाजी सिंह कहानी सुना दिया कि ये लीडर, ये भाई हमें इथेंटिक होना चाहिए, मतलब लोगों को प्रोत्साहित करना। क्या करना? प्रोत्साहित। हमेशा आपको क्या करते हैं हम? हाँ? बोलो भाई, हमेशा आपको क्या करना है? नीचे के कार्यकर्ता को क्या करना है? मुंह से बोलो, क्या करना है? प्रोत्साहित। ए फॉर एम्बिशन, महत्वाकांक्षी। महत्वाकांक्षी नहीं बनोगे, अति महत्वाकांक्षा घातक है। महत्वाकांक्षा नहीं रहेगा, कुछ कर पाओगे? तो संकल्प का मतलब होता है महत्वाकांक्षा। महत्व का आकांक्षी का मतलब महत्वाकांक्षी। तो मतलब हम महत्व जानते हैं किसका? राजनीति का। उसकी आकांक्षा करते हैं कि ये हमें मिलना चाहिए, इससे हम लोगों को सेवा न्याय दिला सके, लायक बनने की महत्वाकांक्षा। एल लीड बाय एग्जाम्पल, इफ आर हमें प्रोत्साहित करना। एम्बिशन मतलब महत्वाकांक्षी। डी मतलब डिटरमिनेशन, एकाग्रचिता। इसके लिए हमेशा कहानी याद रखनी चाहिए कि एक बुद्ध जा रहे थे जंगल से। 7वां कहानी है भी कि बुद्ध जंगल से जा रहे थे, उनके शिष्य थे, तो एक गड्ढे में हड्डी देखा आदमी की। तो बुद्ध का हम बोलते थे, शिष्य ने कहा गुरुजी हड्डी आदमी का।
गड्ढा है, उसमें हड्डी है, क्या मतलब इसका? फिर गए 4-5 किलोमीटर बाद, 1 किलोमीटर बाद फिर गड्ढा, फिर उसमें हड्डी, पर 1 से 2 फीट 3 फुट 4 फुट 5 फुट खोद के मर गए, हड्डी दिखाई दे रही है। फिर ऐसे गए 4-5 किलोमीटर गए तो 4-5 गड्ढे मिले, हड्डी मिली। तो बाहर गए तो 5 लोगों की ऐसी मूर्ति लगी थी। कहने गुरुजी ये क्या है मूर्ति? कहने तुम्हारे सवाल का जवाब। कहने क्या? कहने वो सब अलग अलग गड्ढा खोद रहे थे, 5 फुट खोदते मर गए, प्यासन मर गए। ये 5 मिल के कसम खाए थे कि हम एक ही जगह खोदेंगे, अब पक्का पानी निकालेंगे और अपने भी पिएंगे, आने वाली पीढ़ी को भी पिलाने की व्यवस्था करके तब जाएंगे। तो एक साथ पक्का इरादा। इधर से कहां जा रहा है जी? फूल फिर तोड़ देंगे सब, लगाना तो एक तो है नहीं इनको। इधर से बंद कराओ गेट, तो बंद कराओ गेट, वो गेट बंद कराओ, उसको बंद करा दे दीवान जी। तो पक्का रहा, बहुत एक रह गया। डिटरमाइन, फिर ई फॉर इनकरेज, वो था प्रोत्साहित, ये था उत्साहित। हमें क्या करना, क्या पैदा करना? एक गाना बजेगा कि नहीं बजेगा? कैसा? हतोत्साहित करने होगा, उत्साहित वाला? बोलो भाई, आज होगा कुछ कि नहीं? हाँ होगा ना? इसके मतलब जहां भी कार्यक्रम होगा वहां एक निषाद राज का गाना बनेगा, निषाद पार्टी का, और सब लोगों को मिलके उसे एंजॉय भी करना होगा, उत्साहित करना। बस 1 मिनट हो। इनकरेज, द लीडर का काम है लीड बाय एग्जाम्पल। हमें प्रोत्साहित करना, हमें महत्वाकांक्षी होना, हमें एकाग्रचित होना है, हमें लोगों को उत्साहित भी करना है। प्रो मतलब दूसरे को, उत्साह मतलब अपने भी, लोगों को भी। और आर फॉर रीड टू लर्न, लीडर। हमें पढ़ना और तो पढ़बे नहीं करबा तो जने हो जाता पुकार खाए, हो जाता पौआ लगावे, हो जाता सुरती खाए, ऐसे काम चले तो 5 बजे हम जानत नहीं 5 बजे का होता निषादन के। हाँ, ये सब ठीक नहीं है जी। इसे आप लोगों ने ये बड़ा, अब इसमें और भी एक है सिकड़ी पालवान। ये सब कहानी तो हम अभी बताएंगे, लेकिन एक तब तक मैं 5 मिनट का आपको बयान दे दूं। बहुत सुबह से हैं और नहीं अभी इंटरव्यू भी है, और मैं चाहूंगा कि इसे मिटा दो अध्यक्ष जी, और एक ग्राफ्स वाला क्या हो गया? फोटो लेना है क्या? अंदर? अरे वाह, क्या अच्छा, आप बच गए हैं ना, हम भी बच गए, आप बच गए हैं। तो ले लीजिए अब से ना, जो पढ़ाने जा रहा हूं ये भी खींच लीजिए। चलिए, ये देखो, पहले हमें किसी को, अगर आपके साथ क्यों कोई आएगा, ये तो बताना पड़ेगा ना निषाद पार्टी क्या लेगी क्या देगी। भाई आप कह रहे हो कि नहीं, झुआ भरोट को हमको क्या चाहिए? क्या चाहिए? व्हाट इज पावर? तो पॉलिटिकल पावर द स्ट्रांग देन द गॉड पावर। राजनीतिक शक्ति ईश्वर की शक्ति से बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। कुछ नहीं करना है, ये देखना है परिश्रम में पावर,
भी कल लगाया हमसे गया है, आज बता जिसके दिए माध्यम से आपका यहाँ पर कुछ लोगों को उसका सिखाया नंबर जा मैं ले रहा है लिया हूँ। और पढ़ाया जा रहा है। तो आइए हम उनसे जानते हैं और बात करने का प्रयास करते हैं कि आज इस कार्यक्रम के दौरान निषाद समाज को क्या कुछ खास संदेश दिया जा रहा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके चैनल को बधाई दूंगा और चैनल के माध्यम से अपनी क्षेत्र की जनता को और सभी राजनीतिक दलों को भी कि 70 साल से मछुआ समुदाय सताया, मुगलों अंग्रेजों ने भी सताया था, पिछली सरकारों ने भी सताया, इनको अंग्रेजों ने उजाड़ा तो उजड़े हुए परिवारों को बसाना होगा। अंथा सेमन एंगार क्राइम साइट इंक्वायरी कमेटी 1949 ये जब रिपोर्ट दिया कि इन मछुआरों की दशा SC ST से भी खराब है, इनको अंग्रेजों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था और इन्हें कई प्रकार की सुविधाएं देकर इन्हें फंसाना। तो कहा गया हिस्ट्री इज द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ राजनीति। इतिहास जो होती है राजनीति की मां होती है, आंदोलन। अब बंदूक में नहीं बटन में ताकत है, ये झुआ वोट है, इन्हें अब झुआ पैसा नहीं मालूम चला। मंत्री जी, हमने देखा है कि निषाद समाज के लिए तमाम लोग आए और तमाम लोग जो है निषाद समाज के लिए बहुत कुछ करने की सोच भी रखते हैं, लेकिन आपने ऐसा क्या कुछ जो है आपके अंदर है कि ये निषाद समाज के जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं ये तो कुछ भी नहीं है, इससे कई गुना संख्या में लोग आपको एक आदर्श मानते हैं, क्या कुछ कारण है? ये देखो, हमने कुछ क्योंकि इस युग में जो कुछ है ज्ञान है और ज्ञान ही हनुमान बनाता है। स्किल डेवलपमेंट दो तरह के लोग होते हैं, स्किल वर्क करते हैं, स्किल वर्क। जिन्हें हम लीडर नहीं, मैं टीचर हूँ, इन्हें हमने प्रोग्राम बनाया है एजुकेटेड पर्सन अबाउट द कॉलेज। हमने प्रोग्राम बनाया है रीच द वोटर एंड टीच द वोटर, टीच द वोटर खाते वोटर के पास जाना है और उन्हें वोटर को सही बात पढ़ाना है, फिर सही जगह वोट डलवाना है, उन्हें होश मिलाना और सही जगह पढ़ाना, कहीं पर बात बताना, सही लोग। इसकी वजह से इनके लिए मैंने बहुत आंदोलन किया, इनके लिए इनको इतिहास दिखाया, निषाद आपके लिए बने। हम पूरे परिवार सहित संन्यास लिए और संकल्प लिया, और संकल्प लेकर इनके उद्देश्य की पूर्ति के लिए इनको भी संकल्प दिया। मैं इन्हीं के साथ रहता हूँ, इन्हें बताता हूँ, इन्हें सही बात बताता हूँ, जिसे इतिहास मिल जाता अपने आप इतिहास देखता। अच्छा मंत्री जी, एक लास्ट सवाल मैं आपसे कहना चाहूँगा कि तमाम लोग ऐसे भी कहते हैं कि जो है संजय निषाद जी मंत्री हैं और उनके ऊपर जो है भाजपा का छात्र छाया है, इसलिए वो जो है बढ़ चढ़ के लोगों के लिए बोलते हैं। तो क्या कुछ भाजपा का जो है समर्थन आपके साथ है इसलिए, या फिर जो है निषाद समाज के लिए और अन्य समाजों के लिए जैसे आप बढ़ चढ़ के आगे आते हैं इसी तरह आते रहेंगे? देखिए, भाजपा की पहली पार्टी है। हमारे नेता को कुर्ता पहनाती थी, दिखाती थी इतना हमने टिकट दे दिया, वोट लेती थी, उन्हें ले जाकर पिछली सीट पर सदन में कभी बोलने नहीं देती थी। आज के दिन में निषाद पार्टी सड़क पर वकालत कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद दूंगा कि सदन में वकालत करने। आज निषाद पार्टी अगली सीट पर बैठकर निर्मल इंडियन शोषित हमारा आमदल पार्टी के बैनर तले अपनी आवाज इनके समस्याओं के समाधान के लिए विधानसभा और विधान परिषद में आवाज उठाई। तो आज के दिन में 1 से 11 विधायक बनाकर लेके, तो हम इनके लिए काम कर रहे हैं। निषाद पार्टी कुछ भी कोई कह सकता है, विपक्ष के पास इसके अलावा करने का क्या। आज के दिन हम काम करते हैं, इसका एक संकल्प है कि कभी निषाद राज के हाथ में डंडा था, तब वहाँ राम और निषाद राज इसमें राम रहा। मुगलों ने, अंग्रेजों ने, पिछली सरकारों ने इनके डंडे में अपना डंडा डालने की कोशिश की। इन्होंने कसम खा लिया कि अब मेरा रहेगा डंडा और फिर रहेगा जय निषाद राज का डंडा और जय श्री राम रहेगा। अच्छा, हमारे दर्शकों को एक बार आप भोजपुरी बहुत अच्छा बोल लेते हैं। कई लोगों ने मुझसे कहा कि आप अपने चैनल के माध्यम से मंत्री जी का कुछ भोजपुरी वर्ड सुनवाइए, तो कुछ जो है भोजपुरी में क्या संदेश देंगे? बोलो भाई, जय निषाद राज। भैया आप लोगों को पौवा चाहिए, पैसा चाहिए कि पावर? क्या चाहिए? एक बार क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? हमारे वोट में क्या है? क्या है? क्या बात? निषाद पार्टी में, निषाद पार्टी में, संगठन में, कार्यकर्ता में, हमारे संगठन में, भाषण में, किताब में, टोपी में, झंडे में, खून में,
किए। और मैं अपने दर्शकों से तो यही कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को देख करके आपका क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट करके जरूर दिलीप बताएं। रविंद्र और यहाँ पर ये चार्ट वाले पढ़ा दो, जल्दी करो। वोटर कैडर सुबह पढ़ा दिया था, इसको पढ़ा के वोटर कैडर पढ़ो। मैं 15 मिनट में पैसा चाहिए, लेकिन यहाँ पर जितने लोग हैं इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ पावर चाहिए। इसी के साथ आप सभी देशवासियों को एक बार तेज आवाज में बोलिए जय निषाद राज। अब उठिए मत भाई, बैठ जाइए। एक बार पुनः तेज आवाज में बोलिए जय निषाद राज। चले अब कुछ पढ़ाई हो जाए चार्ट से, जैसा कि अभी इस देश में दो तरह के लोग हैं। एक पेट के लिए जीते हैं, दूसरा पार्टी के लिए। जो पेट के लिए जीते हैं वो परेशान रहते हैं। अब पेट के लिए जीने का मतलब क्या है कि देखिए सभी, एक बार पूरा तेज आवाज में बोलिए जय निषाद राज। थोड़ा इधर ध्यान दीजिए, क्योंकि यह लोकतांत्रिक देश है। यहाँ हम हर 5 साल में वोट डालते हैं, सरकार बनाते हैं, इस उम्मीद के साथ कि ये जो सरकार हम बनाएंगे हमारा हिस्सा देगी, हमारे नोट नौकरी पे हमें कब्जा दिलाएगी। लेकिन जब वो हमारा वोट लेके जाती है तो क्या करती है हमारे साथ, वो देखिए। हमने कभी कांग्रेस को वोट दिया? कांग्रेस की सरकार बनी कि नहीं बनी? क्या हमको हिस्सा दिया? क्या हिस्सा मिला? तो हम लोग गुस्से में आए, सपा को वोट दे दिया, सपा की सरकार बनाया, क्या हिस्सा मिला? बसपा को वोट दिया, बसपा की सरकार बनाया, क्या हिस्सा मिला? हमने राष्ट्रीय लोकदल की भी सरकार बनाया, इनकी भी सरकार बनाया, ये सोच करके कि हमारा हिस्सा मिलेगा। क्या हिस्सा मिला? क्या हिस्सा मिला? और जब हिस्सा नहीं मिला तब बाद में पता चला कि ये सब के सब चोर चोर मौसेरे भाई, चोर चोर। और जब सरकार बन गई, हम हिस्सा लेने गए तो क्या किया? हिस्से से काट दिया। हिस्से से क्या किया? काट दिया। अब जब हिस्सा खत्म तब कहते हैं कि चलो भाई अब तो चुनाव खत्म हो गया, अब जो दारू मुर्गा वाली पार्टी थी वो भी खत्म हो गया। वो तो एक तो आदत भी डला दिया। भाई पहले वादा किया हमारे साथ रहो, हमारी सरकार बनाओ, हम तुम्हें हिस्सा देंगे, मान सम्मान स्वाभिमान रोटी कपड़ा मकान देंगे, नोट नौकरी पे कब्जा दिलाएंगे। लेकिन जब सरकार बन गई तब पता चला कि उसी 1 महीने में हमें पियक्कड़ भी बना दिया। ये ध्यान से सुना भैया, उसी 1 महीने में, मतलब रोज शाम को क्या देते थे? ये चुनाव भर का चला था वो, और रोज शाम के पियत पियत तब तक चुनाव खत्म। चुनाव के बाद कोई देता है? आदत तो पड़ गई। अब 10 दिन से रोज चाहत है, और 11वें दिन नहीं मिलेगा तो चाहिए ना। पता चला कि जाने अनजाने में हमारे लोगों को ये पार्टियां चोर भी बना देती थी। अरे भाई जिसकी आदत पड़ गई, अब पैसा है नहीं जेब में, अब वो चुनाव प्रचार करवाने वाला पैसा देगा नहीं, तो जाते हैं घर से चोरी करते हैं, जेब काटते हैं, लात खाते हैं, और भाग करके थक हार करके फिर पहुंच जाते हैं दिल्ली बंबई। क्या करने? मजदूरी। क्या करने? थोड़ा तेज बोलिए भाई, क्या करने? मजदूरी। तो 2 घंटा अगर काम करते हैं तो मजदूरी कितने देर का मिलता है? थोड़ा तेज आवाज में बोलिए भाई। 2 घंटे काम किए तो मजदूरी कितने देर का? 4 घंटे काम करते हैं तो मजदूरी कितने देर का? 8 घंटे काम करते हैं तो मजदूरी, 12 घंटे काम करते हैं तो मजदूरी। और पति पत्नी दोनों मिलके अगर 12-12 घंटा 24 घंटा करते हैं। दिल्ली बंबई में जाओ देखो तो जो महिलाएं यहां से जाती हैं वो काम करती हैं बेचारी। सही है कि नहीं? जानते हैं नहीं देखते हैं? मतलब ये 24 घंटे काम किए तो मजदूरी कितने देर का? लेकिन जैसे ही घंटा घटा मजदूरी, थोड़ा तेज आवाज में बोलिए भाई, जैसे ही घंटा घटा वैसे मजदूरी। आप बीमार पड़ गए, काम पे नहीं गए, क्या मजदूरी मिली?
रोड पे जा रहे हो साइकिल चलाते हुए एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल पहुंच गए, क्या यहाँ पैसा मिला? आपका खुदा न खास्ता मौत हो जाती है तो यहाँ रुपया भी, मतलब आप खत्म, रुपया खत्म। ये पेट के लिए जीने वाले लोग हैं जो ये कहते हैं कि करब नहीं तक खाइब का। भैया जाएंगे 2 दिन वहां लखनऊ में रहेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, कुछ मिली? कहते हैं ना कि वहां का मिली, मतलब वहां घर पे रहेंगे, कहीं मजदूरी धतूरी करेंगे, 2 रुपया कमाएंगे, उसमें से 1 रुपया पी खा के खत्म कर देंगे, 1 रुपया लेके जाएंगे शाम तक, वो खत्म। मतलब रोज कमाना रोज खाना, ये पेट के लिए जीने वाले लोग हैं। मतलब अपने मजदूर थे, अपने बेटे को क्या दे दिया? वही मजदूरी, वही मजबूरी, वही लाचारी, वही बीमारी, वही बेरोजगारी, वही बेबिचारी, वही गरीबी। दिया कि नहीं दिया? तो और दूसरे वो लोग हैं, ये तो पेट के लिए, मतलब अपने मर गए काम करते करते, अपने बेटे को मजदूर बना के चले गए, अब उनका बेटा भी वही कर रहा है। लेकिन दूसरे लोग वह भी काम करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं ये देख लीजिए। वो 2 तरह से, काम के बदले इनाम, काम के बदले दाम। क्या दाम क्या इनाम? वह 7 काम करते हैं। मान्यवर कांसीराम साहब ने दलित भाइयों को यही पढ़ाया था। ध्यान से देखिए, ये जो ग्राफ है, मान्यवर कांसीराम साहब ने दलित भाइयों को यही ग्राफ पढ़ाया था कि कैसे तुम्हें हिस्सा मिलेगा। 7 काम। पहला है